पड़ रही है कड़ाके की ठंड। पालम में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 13 साल में रहा सबसे ठंडा दिन। दिल्ली का आया नगर रहा राष्ट्रीय राजधानी का सबसे ठंडा इलाका। तापमान 2.9 डिग्री तक दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक दिखेगा शीतलहर का असर। ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, बेघर लोगों ने ली रैन बसेरों में शरण। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट। कड़ाके की सर्दी के आसार। राजस्थान में दिख रहा है उत्तर भारत की बर्फीली ठंड का असर। माउंट आबू में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में सर्दी से जनजीवन प्रभावित। खुले मैदानों और वाहनों पर जमी बर्फ। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रहा -3.4 डिग्री न्यूनतम तापमान। जनजीवन अस्त व्यस्त। खेतों में फसलों और सिंचाई की पाइप लाइन पर जमी बर्फ की परत। कोहरे और शीतलहर का असर रहने की बड़ी डिटरेंट। सीकर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। लोगों को यातायात में हो रही है परेशानी। आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आखिरी दिन। सुबह गांधीनगर में महात्मा मंदिर में पीएम से मिलेंगे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक। भारत जर्मनी संबंधों को नई ऊंचाई देने की कोशिश। वैश्विक चुनौतियों पर मोदी मर्ज के बीच होगी चर्चा। पनडुब्बी सौदे और रक्षा साझेदारी पर नजर। जर्मन चांसलर मर्ज की अहम भारत यात्रा। पहली एशियाई यात्रा पर भारत पहुंचेंगे जर्मन चांसलर। अहमदाबाद में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। गुजरात सरकार ने बढ़ाई सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की तारीख। 15 तारीख तक चलेंगे कार्यक्रम। श्रद्धालु बढ़ती भीड़ के चलते बढ़ाई गई है अवधि। शौर्य यात्रा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान पीएम ने बजाया डमरू। गुजरात पुलिस के 108 घोड़े भी यात्रा में रहे। पीएम मोदी ने शौर्य यात्रा में वीर हमीरजी गोहिल की मूर्ति को नमन किया। सोमनाथ मंदिर में की रक्षा में हुए शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सोमनाथ में भव्य दिव्य कार्यक्रम के बाद बोले पीएम मोदी, दुर्भाग्य से देश में वो ताकतें अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने किया था मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध। व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। ईडी की छापेमारी पर और ममता बनर्जी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। राज्य और केंद्र आमने सामने। बीजेपी का दावा, पश्चिम बंगाल पुलिस ममता के हाथ में हथियार बन गई। विपक्षों पर हमला हुआ नजरअंदाज। बीजेपी ने सीएम ममता पर आरोप लगाते हुए उठाए प्रश्न। कहा, ममता बनर्जी ने आईपैक से फाइल जबरन उठाई। क्या ये टीएमसी का काला पैसा है? बंगाल में टीएमसी सरकार पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का हमला। कहा, ममता ने चुनाव रणनीति बाहरी कंपनी को सौंपी। ईडी के काम में हस्तक्षेप। आरएलडी नेता मलूक नगर पर ममता सरकार का आरोप। कहा, दस्तावेज जब्त करना देश के संघीय ढांचे पर उठाता है सवाल। बंगाल में जारी सियासी संग्राम से ममता की चिट्ठी के जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। चुनाव आयोग के लिखे पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के मतदाता सूची संशोधन पर आरोपों को बताया निराधार। गलत तथ्य रखने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी का दावा, टीएमसी शासन में फर्जी और डुप्लीकेट मतदाता सूची को उजागर करने के प्रयास को रोकने के लिए ममता कर रही है हड़का। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की निगरानी के लिए 4 नए एसआरओ किए नियुक्त। सुकांत मजूमदार ने किया समर्थन। एसआरओ बढ़ाने पर सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन का प्रयास है त्रुटि रचित चुनाव सूची तैयार करना। टीवी के प्रमुख विजय आज सीबीआई के समक्ष होंगे पेश। करूर स्टैम्पेड केस में होंगे सवालों के जवाब। सीबीआई ने विजय को भेजा समन। आज दिल्ली मुख्यालय में होंगे जांच के लिए उपस्थित रहने को कहा। करूर स्टैम्पेड केस में सीबीआई ने कई टीवी के नेताओं से पूछताछ की। जांच सुप्रीम कोर्ट में आदेश पर एसआईटी से ट्रांसफर। 27 सितंबर 2025 के करूर स्टैम्पेड में 41 की मौत और 60 से अधिक घायल। सीबीआई ने जुटाया सबूत। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस का महापौना रैली में बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद नकली है। राज ठाकरे का चेतावनी भरा संदेश। कहा, मुंबई को खतरा है। यह आखिरी चुनाव है मराठी मनुष्यों के लिए। महायुति ने बीएमसी चुनाव में घोषणा पत्र लॉन्च किया। महिलाओं को 5 लाख का ब्याज मुक्त लोन और स्लम फ्री मुंबई का वादा। फडणवीस का विकास वादा, 2000 नए अस्पताल बेड, 16,000 करोड़ रुपए के पर्यावरण और बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट। हर मराठी को घर मिलेगा। शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस रैली से पहले आनंद दुबे का दावा। कहा, बीएमसी और 28 महानगर पालिका में होगी बड़ी जीत। बीजेपी डरी हुई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि। सांबा, राजौरी, पुंछ में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना ने ड्रोन पर फायरिंग की पुष्टि की। तलाशी में संभावित हथियार या सामान की खोज जारी। सीमा पर संदिग्ध ड्रोन भारत की हवा में कुछ मिनट मंडराए, फिर पाकिस्तान लौटे। सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाई। 16 जनवरी से शुरू होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। जिला अधिकारियों को तैयारियों के दिए निर्देश। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दी जानकारी। लालू को भारत रत्न मिलने की बात पर पटना में तेज प्रताप यादव ने कहा, लालू प्रसाद यादव को मिलना चाहिए भारत रत्न। जेजेडी की ओर से केंद्र सरकार को भेजेंगे पत्र।
अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान की तैयारी। PSLV C-62 मिशन के जरिए अन्वेषा भरेगी उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा लॉन्च। PSLV C-62 मिशन का मुख्य पेलोड है EOS-N1 अन्वेषा। हाइपरस्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग उपग्रह है EOS-N1 अन्वेषा। साथ ही इसमें 15 दूसरे उपग्रह को भी होगी लॉन्चिंग। अन्वेषा की आंखों से नहीं छिप पाएगी दुश्मन की गतिविधियां। भारत की निगरानी और सुरक्षा को काफी मजबूती मिलेगी। पेड़ पौधों की स्थिति, पानी और गुणवत्ता पर नजर रखेगा अन्वेषा। मिट्टी की बनावट और उर्वरता का करेगा अध्ययन। माघ मेला 2026 बनेगा मिनी कुंभ। पहली बार वैष्णव अखाड़ों का होगा अमृत स्नान। 75 साल बाद पुख रवि नक्षत्र योग का शुभ संयोग। वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े मौनी अमावस्या, निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी अखाड़ा करेंगे अमृत स्नान। खाक चौक से संगम तक निकलेगी भव्य पेशवाई। हनुमान जी है तीनों अखाड़े के कुलदेवता। अमृत स्नान को लेकर संतों में खास उत्साह। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के BMC चुनावी रोड शो के दौरान मोबाइल टावर में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। खतरनाक को सूरत पुलिस ने धर दबोचा। कुख्यात बदमाश को सूरत से भोपाल लाया गया। मुजफ्फरपुर में स्निफर डॉग की मदद से अवैध शराब का भांडाफोड़। पुलिस ने 30 लाख रुपए प्रतिबंधित शराब को किया जब्त। एक गिरफ्तार। रूसी ऑयल टैंकर में फंसा हिमाचल का युवक। अमेरिका ने जहाज पर किया था कब्जा। परिवार ने रिहाई की गुहार लगाई। पटना के बाढ़ में वांटेड अपराधी का एनकाउंटर। फायरिंग के दौरान पैर में लगी गोली। अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुजरात के पंचमहल में फुटपाथ से बच्चा चुराने की घटना CCTV में कैद। पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है आरोपी की तलाश। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। लगभग 400 से 500 अवैध दुकानों को हटाया गया। यूपी के देवरिया में कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर बने मजार पर हुई कार्रवाई। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। यूपी के बांदा में घरेलू विवाद में पति ने की आत्महत्या। पुलिस ने शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार, वोटर और पासपोर्ट का जाल। बांग्लादेशी महिला को भारतीय बनाने की साजिश का पर्दाफाश। कानपुर में 2 बुजुर्ग तांत्रिक ने मानसिक रूप से बीमार महिला से दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में पुलिस ने बोलेरो से 450 किलो गांजा बरामद किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। गयाजी रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP की संयुक्त कार्रवाई में विदेशी शराब का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में शराबियों से परेशान इलाके के लोग। महिलाओं के विशेष पंचायत में उठाई अपनी बात। CCTV से करनी पड़ रही है इलाके की निगरानी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में किसान से पुलिस और भूमाफिया से परेशान होकर आत्महत्या की घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के कानपुर देहात में नकली नोटों के गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों के हवाले से लगभग 80,000 नोट बरामद। मकर संक्रांति के पहले चाइनीज मांझे का आतंक। इंदौर में गला कटने से व्यापारी की मौत। मथुरा में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश। वडोदरा वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से खोकर 50 ओवर में बनाए थे 300 रन। भारत ने 6 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। पहले वनडे में विराट कोहली ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर। वडोदरा वनडे में विराट कोहली ने खेली 93 रनों की शानदार पारी। कप्तान शुभमन गिल ने बनाए 56 रन। गेंदबाजी में भारत ने किया औसतन प्रदर्शन। सिराज कृष्णा और हर्षित राणा के लिए 2-2 विकेट लिए। इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन। कार्डियक अरेस्ट आया। पाताल लोक सीरीज में दिखे थे। सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी किया काम। प्रशांत तमांग के निधन पर ममता बनर्जी ने जताया शोक। दार्जिलिंग से जुड़ाव और कोलकाता पुलिस से संबंध को याद किया। प्रशांत तमांग के निधन पर बीजेपी बंगाल ने जताया शोक। इंडियन आइडल विजेता और दार्जिलिंग के गौरव को बताया प्रेरणा स्रोत। कमल हासन ने अपने नाम और तस्वीर के व्यावसायिक दुरुपयोग पर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हुई नुपुर सेनन स्टेबन बेन की शादी। कृति सेनन के बॉयफ्रेंड कबीर सिंह बाहिया रहे मौजूद। मौनी रॉय, दिशा पाटनी भी शामिल।